हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ लेक्चर नंबर 3 केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन का। ठीक है, बाकी 2 लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया है इंट्रोडक्शन एंड आयुपैक नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमर। ओके, तो इस वाले लेक्चर में हम लोग को देखना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कि एल्कीन को हम लोग कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चर देखने से पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहला जो मेथड होता है जनरल एग्जांपल, अगर हम देखें तो यहाँ पे जनरल एग्जांपल सबसे पहले रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। मोस्ट ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन इन्वॉल्व एलिमिनेशन ऑफ एटम और ग्रुप फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम। मतलब कि एल्कीन का जो मेजर मेथड होता है वहाँ से कैसे फॉर्म होता है एल्कीन, यहाँ पे जनरली एलिमिनेशन होता है। ठीक है, समझ आ गया। तो जनरल अगर मेथड देखें तो क्या होगा, हम लोग को बनाना क्या है, C2H4। ठीक है, यही फॉर्मेशन करना है। तो 5 मेथड है इसकी फॉर्मेशन करने के लिए। तो जनरल एग्जांपल, जनरल मैकेनिज्म हम देखेंगे तो क्या होगा। मान लो कार्बन की वैलेंसी पहले सेटिस्फाई करनी है, यहाँ पे X एंड Y ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, दोनों कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। मैंने क्या बताया, मोस्ट ऑफ द मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है जिससे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहीं पे जो एक्स एंड वाई होंगे यही क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। और यहाँ पे जब एलिमिनेट होंगे तो क्या बनेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो रही है एंड एल्कीन का फॉर्मेशन भी हो रहा है। ठीक है, पे जो सबसे पहला मेथड है क्या है, यहाँ पे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। कहाँ से रिमूव करना है, जहाँ पे भी अल्कोहल का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। व्हेन एन अल्कोहल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एलिमिनेटेड एंड एल्कीन इज फॉर्म्ड। मतलब कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोई भी अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, मान लो यहाँ पे CH3 CH एंड देन CH2OH। ठीक है, ये मॉलिक्यूल अल्कोहल का है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, अल्कोहल। 1 2 3 नंबरिंग करेंगे, 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, इसका जो नेमिंग है समझ आ गया, आप लोग नोट कर लेना, मैं इरेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, रिएक्शन कंडीशन क्या दी गई है, H2SO4 प्रेजेंट होगा, और साथ में टेम्परेचर भी मेंशन है। ठीक है, तो टेम्परेचर दिया जा रहा है और सल्फ्यूरिक एसिड दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जाएगा प्लस माइनस, और यही दोनों क्या होंगे, रिमूव होंगे। तो क्या बनेगा, H2O रिमूव हो रहा है, H2O एलिमिनेट हो रहा है, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन है और फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड। तो जनरल अगर हम बोले तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, इसका नाम होगा प्रोपीन, या बोल सकते हैं 1 प्रोपीन। मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं बता देती हूँ। एक और एग्जांपल देखें तो यहाँ पे मान लो CH3 है, CH2OH। तो OH इस वाले एडजेसेंट कार्बन पे लगा है, तो कहाँ से H निकालेंगे, यहाँ से H को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो आपके समझने के लिए सबसे पहले OH को इधर लिख दो, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, यहाँ पे H लिख दो, यहाँ से रिमूव होगा, और यहाँ पे OH, यही दोनों क्या होंगे, यहाँ से एलिमिनेट होंगे, और क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये एथाइलिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ है, एलिमिनेट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन रेट का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है वहाँ पे डिहाइड्रेशन का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। मान लो कार्बोकैटायन कहाँ पे स्टेबल होता है, 3 डिग्री
3 डिग्री कार्बोकटायन पे स्टेबल होता है, ठीक है। 3 डिग्री कार्बन पे क्या होता है, कार्बोकटायन स्टेबल होता है। तो डिहाइड्रेशन का रेट क्या होगा, सबसे पहले 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। समझ आ गया। सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन रेट क्या होगा, सबसे पहले थर्ड से रिमूव होगा, फिर सेकेंड, देन 1 डिग्री कार्बन पे। समझ आ गया। देखो यहाँ पे आपको सेटजेफ रूल पढ़ना है। सेटजेफ रूल क्या कहता है कि अगर OH प्रेजेंट है किसी भी कार्बन पे, अगर OH प्रेजेंट है तो उसके अगल बगल 2 एडजेसेंट कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। ये एग्जांपल है, मान लो यहाँ पे ये एल्कोहल है और इसके एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो कौन से एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये भी यहाँ से भी रिमूव हो सकता है, यहाँ से भी रिमूव हो सकता है। तो कहाँ से रिमूव कराएंगे, मान लो यहाँ से करवाते हैं, यहाँ से करवाएंगे रिमूव, तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो सेटजेफ रूल कहता है कि अगर OH के एडजेसेंट कार्बन 2 एडजेसेंट कार्बन प्रेजेंट है तो जहाँ पे भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे वहीं से हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा, और वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अगर देखें ये एक एडजेसेंट कार्बन है और ये भी एक एडजेसेंट कार्बन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे, और यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे। तो यहाँ पे कम है हाइड्रोजन, तो यहीं से हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता तो इसका जो प्रोडक्ट बनता, कैसा बनता, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो प्रोडक्ट बनता ये माइनर प्रोडक्ट बनता, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनता माइनर और ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट है। सर्जेफ रूल याद रहेगा, अगर अल्कोहल मॉलिक्यूल के एडजेसेंट में 2 कार्बन प्रेजेंट है तो जहाँ पे भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे वहीं से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, और जो वो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। समझ आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे एल्कीन का जो फॉर्मेशन मेथड है ये क्या है, बाई डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है, यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है और कोई ना कोई हेलोजन ग्रुप लगा होगा, वहां से क्या करना है, रिमूव करके आपको क्या बनाना है, एल्कीन का फॉर्मेशन करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखें तो देखो क्या होगा, CH CH2 और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हो और यहीं से आपको क्या करना है, हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव करवाना है, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में होगा, यहाँ पे कोई ना कोई एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, चाहे वो सोडियम का हो, चाहे वो सोडियम का एल्कोहलिक ग्रुप हो, चाहे वो पोटेशियम का एल्कोहलिक ग्रुप हो, ठीक है। तो यहाँ पे K पे क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, और इस पे प्लस चार्ज आएगा। तो प्लस किसके साथ जाएगा, प्लस जो जाएगा वो माइनस के साथ जाएगा, एलिमिनेट होगा H2O, और जो माइनस है वो किसके साथ एलिमिनेट होगा, ये माइनस किसके साथ एलिमिनेट होगा, ये K के साथ एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पे क्या क्या एलिमिनेट हो रहे हैं, KBr और H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है, और दोनों एलिमिनेट करके क्या फॉर्म करेंगे, एल्कीन का। ये जब दोनों एलिमिनेट होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है मैंने, KOH प्रेजेंट हो या NaOH प्रेजेंट हो उसके प्रेजेंस में क्या होगा, ये एलिमिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। और इसके एलिमिनेशन से क्या प्रोडक्ट बन रहा है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है, और ये वाला जो मेथड है ना, इसमें भी आपको सेटजेफ रूल अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, सेटजेफ रूल अप्लाई होगा। समझ आ गया, सेटजेफ रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट मेथड क्या है, बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाईहेलाइड, मतलब कि 2 हेलोजन ग्रुप को यहाँ पे क्या करना है, रिमूव करना है। समझ आ गया। तो अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले यहाँ पे R, मान लो ग्रुप, कोई भी R ग्रुप प्रेजेंट हो, CH2, और इसके एडजेसेंट कार्बन पे क्या प्रेजेंट हो, हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट हो और दोनों क्या करेंगे, और यहाँ पे प्रेजेंट होगा कोई भी मेटल, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मेटल प्रेजेंट होगा और अल्कोहल प्रोवाइड किया जाएगा,
एल्कोहलिक सॉल्यूशन होगा और टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? मेटल प्रोवाइड किया जा रहा है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस हीट भी उसको क्या किया जा रहा है? प्रोवाइड किया जा रहा है। तब जाके क्या बनेगा? ये दोनों हैलोजन ग्रुप क्या होंगे? एलिमिनेट होंगे। और किसके साथ एलिमिनेट होंगे? यहाँ पे बनेगा ZnBr2। ठीक है, और जब दोनों एलिमिनेट होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एक बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। समझ आ गया? तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। समझ आ गया? नेक्स्ट जो मेथड है यहाँ पे लिखा है बाय कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स नहीं होगा, यहाँ पे एल्काइन होगा। एल्कीन का तो फॉर्मेशन करना है, यहाँ पे क्या होगा? एल्काइन। एल्काइन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करवाना है? कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन करवाना है। क्यों कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन करवाना है? क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो ये जो दोनों बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड है, वो क्या हो जाएंगे? दोनों पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? यहाँ पे 3-3 हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, और ये क्या फॉर्म हो जाएगा? एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या करवाना है? एल्कीन का फॉर्मेशन करवाना है। इसी नेशन यहाँ पे जो हाइड्रोजिनेशन होगा वो किसके प्रेजेंस में होगा? लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, कौन सा कैटलिस्ट? लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, ये क्या होता है? लिंडलार कैटलिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा PD प्लस उसके साथ प्रेजेंट होगा CaCO3। समझ आ गया? और क्यूनोलीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये तीनों क्या प्रेजेंट होंगे? यहाँ पे कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन करवा रहे होंगे एल्काइन का। ठीक है, अगर रिएक्शन देखें यहाँ पे तो रिएक्शन क्या होगा? सबसे पहले तो एल्काइन प्रेजेंट होगा, कोई भी एल्काइन प्रेजेंट होगा। ठीक है, मान लो ये एल्काइन प्रेजेंट होगा, प्लस प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजिनेशन करवाना है तो H2 प्रेजेंट होगा। कैटलिस्ट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? PD CaCO3। ठीक है, प्लस क्यूनोलीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे कैसा हो रहा है रिएक्शन? कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड हटेगा, यहाँ से एक पाई बॉन्ड रिमूव होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक एक H और लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है? एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है बाई एल्काइन। ओके, और कैसा प्रोसेस हो रहा है? कंट्रोल हाइड्रोजिनेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अब क्या करना है? यहाँ पे जो फिफ्थ मेथड है यहाँ पे बोला गया है एल्कीन का फॉर्मेशन करना है बाय क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स को क्या करना है? तोड़ना है, तब जाके क्या करना है? एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे होगा CH3 और यहाँ पे एल्केन को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये ईजिली ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, पाई बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाते हैं, बट जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ईजिली ब्रेक नहीं होता है। इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम दिया जाता है, तब जाके क्या होगा? यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस इसके साथ क्या बनेगा? CH4 बनेगा, प्लस H2 भी क्या होगा? एलिमिनेट यहाँ से हो रहा है। समझ आ गया? तो यहाँ पे क्या क्या बन रहा है? एल्कीन बन रहा है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ में क्या मिल रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो 5 मेथड थे एल्कीन के बनाने के लिए, ये जो पांचों मेथड है ये आपको बहुत ही यूजफुल है। तो मैंने पांचों मेथड बता दिए हैं एल्कीन का फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहला जो मेथड था वो क्या था? मैं रिवाइज करवा दे रही हूँ। सबसे पहले जो मेथड था वो क्या था? बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ से क्या रिमूव करना था? H2O रिमूव करना था, और यहाँ से क्या हो रहा था? एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा था, और रिएक्शन कंडीशन क्या प्रोवाइड किया जा रहा था? H2SO4 प्लस हीट प्रोवाइड किया जा रहा था। सेकंड जो मेथड था, यहाँ पे सेटजेफ रूल मैंने बताया कि सेटजेफ रूल क्या कहता है? अगर एल्कोहल के एडजेसेंट 2 कार्बन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा? जहाँ पे लेस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो गई वहाँ से क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव होगा, और जो वो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सेकंड जो मेथड था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, मतलब कि एल्काइल हैलाइड से क्या करना था? हाइड्रोजन और हैलोजन ग्रुप को रिमूव करवाना था, वहाँ से क्या हो रहा था? आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल था बाई डिहाइलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड, मतलब कि एडजेसेंट कार्बन पे अगर 2
हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, विस्नल डाई हैलाइड। और यहाँ से क्या हो रहा था, दोनों हैलोजन ग्रुप क्या हो रहे थे, यहाँ से रिमूव हो रहे थे और यहाँ पे क्या बन रहा था, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड था, यहाँ पे कंट्रोल हाइड्रोजनेशन करवा रहे थे, किसका, एल्काइन का। एल्काइन मतलब जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर कंट्रोल हाइड्रोजनेशन नहीं करवाएं तो यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, एल्कीन चाहिए। ठीक है, जो नेक्स्ट जो मेथड था वो क्या था, क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स। एल्केन मैंने क्या बताया कि वो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और वो इजीली बॉन्ड को तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए मैक्सिमम टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। तब जाके यहाँ पे 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एल्कीन, एल्केन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पांचों मेथड समझ आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में, एल्कीन के बीच में क्या प्रेजेंट है, मतलब एल्कीन एल्कीन में क्या प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और इसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्या करवाना है, एडिशन करवाना है अलग अलग मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, और यहाँ पे तो मैंने, यहाँ पे आपको मैकेनिज्म नहीं पढ़ना था, बट वहाँ पे आपको क्या करना है, मैकेनिज्म आपको पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की। समझ आ गया? आई होप आपको सारी वीडियो, सारे लेक्चर आपको समझ आ रहे होंगे। तो कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लग रहा है ये सेशन, ये लेक्चर, एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।